मालगाड़ी पटरी पे खड़ी थी और उस पे आके टकरा गई कोरोमंडल एक्सप्रेस। और फिर टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगी है वो तितर बितर होके दूसरे ट्रैक पर जाके गिरती है और वहां से आ रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसको भी क्षति पहुंचती है। दोस्तों, इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप सभी के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि कवच क्या है। दूसरा सवाल, ये एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी क्यों उड़ीसा एक्सीडेंट में वर्क नहीं की। और तीसरा सवाल, ये कैसे हुआ, ये जो एक्सीडेंट था उड़ीसा में जो हुआ वो कैसे हुआ। दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टेक्नोलॉजी की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें आपको रेगुलरली। वीकली हम 2 दिन वीडियोस डालते हैं और आपको हमेशा हमारी तरफ से अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल ये था कि कवच टेक्नोलॉजी क्या है, कवच क्या है। ये जो इंडियन रेलवेज में कवच नाम का एक शब्द यूज होता है वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक सिंपल और साधारण भाषा में समझा दूं कि कवच टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 2 ट्रेन्स को ट्रैक करती है, उनके मूवमेंट्स, उनकी स्पीड, उनकी हर एक चीज़ को ट्रैक करती है, वो भी रेडियो सिग्नल्स और जीपीएस के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 ट्रेन्स आपस में एक आमने सामने एक ही ट्रैक पे आ रही हैं और 200 मीटर्स का गैप है बीच में, तो कवच टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप एक्टिव हो जाएगी और उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई हो जाएंगे ट्रेन्स में, जिससे कि दोनों ट्रेन्स भिड़ने से बच जाएंगी, कोलैप्स होने से बच जाएंगी और ये एक्सीडेंट नहीं होगा। यही कवच टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस कवच टेक्नोलॉजी के बारे में सुनने के बाद आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कवच टेक्नोलॉजी का कोई फेलियर नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कवच टेक्नोलॉजी का बहुत ही माइनर फेलियर्स हैं। मान लीजिए 10,000 ट्रेन चल गई तो उसमें से एक कोई एक्सीडेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है, लेकिन ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। तो एकदम सेफ टेक्नोलॉजी और बहुत ही सस्ती और एकदम बेस्ट प्राइस में टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। दोस्तों, दूसरा सवाल, एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी इस उड़ीसा एक्सीडेंट में क्यों यूज़ नहीं हुई, क्यों ये कारगर नहीं थी, क्यों इसका यूज़ नहीं हो पाया इस एक्सीडेंट में, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कवच सुरक्षा जो है वो इस रूट पे इसलिए नहीं यूज़ हो पाई क्योंकि ये इंडिया में मात्र 2000 किलोमीटर के एरिया में ही यूज़ हुई है अभी तक, और 90% ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं हो पाई है और अप्लाई भी नहीं हो पाई है अभी तक। और इसी चीज़ की वजह से उड़ीसा केस में ये एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास अभी भी है और पहले से चली आ रही है, वो है दोस्तों डाटा लॉगर। ये एक ऐसा ही मशीन है जो कि 3 तरीके की चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है, ट्रेन से लेके जो रेलवे स्टेशन पे सिग्नल पॉइंट होता है वहाँ तक में। पहली चीज़ है सिग्नल्स प्रोवाइड करना, दूसरी चीज़ है स्टेशन की एक्टिविटीज़ चेक करना, और तीसरी चीज़ है जो लोको पायलट होता है ट्रेन के अंदर, पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर, उसकी एक्टिविटीज़ को मेजर करना, उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करना। दोस्तों, अब आइए तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ। 2 जून 2023 की बात है, बालासोर जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ था और इसमें 3 ट्रेन शामिल थी। पहली ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तीसरी ट्रेन थी गुड्स ट्रेन। और हाँ दोस्तों, इस जो एक्सीडेंट में 2 मेन लाइंस थी, अप लाइन और डाउन लाइन। अप लाइन पे जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन थी और डाउन लाइन पे जो है वो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी। दोस्तों, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है वो अपनी अप लाइन वाली जो ट्रैक है उसको छोड़ के अप लूप लाइन वाली ट्रैक पे चली गई थी, जहाँ पे वो गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, यानी जो मालगाड़ी होती है वो खड़ी हुई थी, और उससे उसका क्लैश हो गया, वो भिड़ गई उस मालगाड़ी से, कोरोमंडल एक्सप्रेस। और जब क्लैश हुआ तो जो डीरेल हुआ वो 3rd ट्रैक पे हुआ, यानी जो डाउन लाइन वाला जो ट्रैक था जहाँ पे बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, वहाँ पे डीरेल का इफेक्ट आया। कैसे आया कि जब ये दोनों क्लैश हुए तो डीरेल की वजह से जो डिब्बे थे, जो बॉक्सेस थे ट्रेन के, वो उतर के उस डाउन लाइन वाली ट्रैक पर चले गए और उस ट्रेन को भी हार्म किया। तो उस ट्रेन के जो बॉक्सेस थे वो भी कोलैप्स हो गए, वो भी अपने ट्रैक से हट गए और ये एक्सीडेंट अकर हो गया। और इस एक्सीडेंट में ये 3 ट्रेनें शामिल थी। और हाँ दोस्तों, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगा मैं इस वीडियो के थ्रू कि इंडिया में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं डेली ट्रेन से, और 1,20,000 किलोमीटर्स तक का ट्रैक है। अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं ये इन्फॉर्मेशंस कि 1,20,000 तक का जो ट्रैक है वो इंडियन रेलवेज का है, जिस पे ट्रेन्स जो हैं रन करती हैं। और ये ट्रेन्स की क्वांटिटी अप्रॉक्स 12 to 15,000 ट्रेन्स हैं जो डेली पर डे वर्क कर रही हैं 24/7 हम पब्लिक के लिए
वर्क कर रही हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।